तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोलू सर की क्लास। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं, जो कि 10th क्लास से है। ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ष एक का क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो कि आंकिक प्रश्न का होता है। तो जैसा कि आप लोग देख ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 कह क्या रहा है। तो लिखा हुआ है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को देख लेना है कि आखिरकार दी क्या क्या रखा है। यानी एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यानी लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो वक्रता त्रिज्या जिसको r से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी। तो लिख देंगे फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है और ये हमको निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, फोकस या तो वक्रता त्रिज्या। तो लिखेंगे चूंकि फोकस दूरी स्मॉल f इक्वल टू क्या होता है, तो r/2। ठीक है, क्या होता है, फोकस बराबर r/2। तो कितना दे रखा है, यानी वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है, 20/2। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो यह आ जाएगा हमारा 10। तो लिख देंगे अतः फोकस दूरी स्मॉल f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन लग गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो इसमें आखिरकार क्या क्या दे रखा है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है क्या कह दिया है, तो वक्रता त्रिज्या दे रखा है कैपिटल R इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या दे रखा है 32 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हम लोग को, फोकस दूरी। तो लिखेंगे फोकस दूरी स्मॉल f इक्वल टू वॉट। ठीक है, ये हमको बोल रखा है निकालने के लिए फोकस दूरी। तो लिखेंगे सूत्र से यानी इसका निकालने का सूत्र क्या है, फोकस दूरी। तो लिखेंगे f बराबर r/2। क्या होता है इसका सूत्र, f बराबर r/2। तो f का मान दे रखा है नहीं, तो f लिख देंगे इक्वल टू r, यानी वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर बटे 2। तो इसे काट देंगे तो इतना 16 बार में, तो आ गया f इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख देना है अतः फोकस दूरी स्मॉल f इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, बहुत सरल होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो छोड़ना नहीं है, ये 2 अंक का आता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, और इसमें देख लेना है कि आखिरकार क्या क्या दे रखा है। ठीक, उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें भी कुछ है नहीं, बस इसमें वक्रता त्रिज्या की जगह पे फोकस दूरी दे रखा है और हमको बोल रखा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी कुछ हार्ड नहीं है, इसे भी आइए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या क्या दे रखा है, तो ये हमको निकालना है वक्रता त्रिज्या। दे क्या रखा है, फोकस दूरी, तो लिखेंगे फोकस दूरी स्मॉल f इक्वल टू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। और निकालने के लिए होता है वक्रता त्रिज्या, तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू वाट। ठीक है, तो आखिरकार ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, तो आइए हम लोग जान लेते हैं। तो इसका होता है, तो लिखेंगे पहले सूत्र से क्या होता है, तो F इक्वल टू R बाई 2। अब देख लेना है कि इसमें क्या क्या दे रखा है और हमको क्या क्या निकालना है। तो F इक्वल टू दे रखा है, R इक्वल टू नहीं दिया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो F यानी फोकस दूरी दे रखा है 12 सेंटीमीटर इक्वल टू R नहीं दे रखा है, तो R बटे 2। अब अपॉन 1 मार के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा, जब R में 1 से करेंगे तो आ जाएगा R इक्वल टू 12 में 2 से, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल करके आ गया वक्रता त्रिज्या। तो लिख देंगे अतः वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है, ये भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ये भी बहुत सरल था, बस केवल इसमें वक्रता त्रिज्या दे रखा था, हमको फोकस दूरी ज्ञात करना, फोकस दूरी दे रखा था, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना था।